पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को प्यार भरा जय यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है संध्या प्रार्थना में। मेरा विश्वास है आप इस प्रार्थना के द्वारा आशीष, प्रभु की कृपाएं, अनुग्रह दिन प्रतिदिन प्रभु की आशीषें आपके जीवन में बरस रही है और इस प्रार्थना के द्वारा आप और आपका परिवार प्रभु में निरंतर बढ़ता जा रहा है, सकुशल है और प्रभु की आशीषें आप सबको घेरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आप पहली बार इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को अपने परिवारों के साथ जहाँ कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए। आप सभी को मालूम है ये प्रार्थना रोज शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। आप इस प्रार्थना के बारे में अवश्य दूसरों को बता रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। आज प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा कुछ सिखाएगा, समझाएगा, इसलिए आप अपनी बाइबल को, अपने नोटबुक को साथ लेकर बैठें। आप सभी जानते हैं इस संध्या प्रार्थना के द्वारा प्रभु हम सबको एक मत, एक हृदय होकर एकत्रित कर रहा है, जहाँ पर आप, मैं, हम सब एक साथ वचन को पढ़ेंगे, वचन को सीखेंगे और वचन हमें अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, हमारे जीवन से जुड़ी चीज़ों के बारे में हमसे बात करेगा। जो भी लोग सोचते हैं मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, वचन पढ़ना नहीं आता, वचन मुझसे बात नहीं कर रहा, वचन कैसे समझा जाता है, सिंपल तरीके से हम प्रार्थना करना सीखेंगे। इसलिए आइए मेरे साथ स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 5 वाक्यांश 12 को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन के शब्दों को समझना, किस शब्द पर जोर दिया गया है, कहाँ कोमा है, कहाँ बिंदु है, कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ कंटिन्यू बोलना है, शब्दों का सबसे पहले ज्ञान हमें ग्रहण करना है। इसलिए प्रभु से कहना, प्रभु मुझे आज वचन पढ़ने की कृपा दे, ताकि जब मैं वचन को सही तरीके से पढ़ूं तो वो वचन उसी वक्त मुझसे बात करेगा। हमें बाद में समझने की जरूरत नहीं है, वचन हमें उसी वक्त समझाएगा, हमसे बात करेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 5 वाक्यांश 12 कहता है, जो तेरी शरण जाते हैं। कौन? आप और मैं। सबसे पहले इस तरीके से वचन को समझिए, जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। जो व्यक्ति प्रार्थनाओं में भाग लेता है, प्रभु के भवन जाता है, वो सब क्या मनाएंगे? आनंद मनाएंगे। तो उनकी रक्षा करेगा। कौन उनकी रक्षा करेगा? प्रभु। प्रभु उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। वे सब खुश रहेंगे, उमंग से भरे रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। जो प्रभु के नाम से प्रेम करते हैं, जो प्रभु को प्रेम करते हैं, जो प्रभु को चाहते हैं, वे सब आनंद के, खुशी के, धन्यवाद के, स्तुति के, महिमा के, प्रशंसा के, आराधना के गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आप इस वचन को वापस पढ़िए। वचन क्या कहता है? जो तेरी शरण जाते हैं। सबसे पहले उसी वचन से आप पूछे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, हमारा सहायक है। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। क्या मेरे जीवन में आनंद है? क्या मेरे जीवन में खुशियां हैं? क्या मैं प्रभु के मंदिर में, प्रभु के भवन में प्रार्थना के लिए समय निकालता हूं या जाता हूं? यदि आप जाते हैं तो आपको यह वचन उसी वक्त गाइड करेगा, और नहीं जाते तो आपको समझाएगा, बताएगा कि बेटा तेरे जीवन में, तेरे परिवार में शांति नहीं है, खुशियां नहीं है, उमंग नहीं है, बरकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तू मेरे पास नहीं आता है, तू मुझसे प्रार्थना नहीं करता है, तू मुझसे दूर दूर भागता है। जब हम वचन को इस तरीके से पढ़ते हैं, जो तेरी शरण जाते हैं,
जो व्यक्ति प्रभु के मंदिर जाता है, प्रार्थना करता है रेगुलर, संडे को या अन्य दिन, मिस्सा बलिदान हो, संगति हो, प्रार्थनाएं हो, साधनाएं, रिट्रीट हो, वनडे प्रेयर हो, नाइट विजल हो, फास्टिंग प्रेयर हो, किसी भी तरीके की प्रार्थना में भाग लेता है, प्रभु को समय देता है, तो प्रभु कहता है वे सब आनंद मनाएंगे। और देखना, जो लोग प्रभु से जुड़े हुए हैं, प्रभु से लिपटे हुए हैं, उनके चेहरे में, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में एक अलग ही बरकत है, एक अलग ही अभिषेक है, एक अलग ही ग्रेस है, खुशियां, आनंद, उमंग है। चाहे उनके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, वे डगमगाते नहीं है, वे भटकते नहीं है, वे कमजोर नहीं होते। क्यों? जब समस्याएं आती है वो और अधिक प्रार्थना करते हैं, और अधिक स्तुति करते हैं, और अधिक प्रभु के पास जाते हैं। आज हम सब दुखी हैं, बीमार है, कष्ट में है, प्रॉब्लम्स, बीमारी में, संकट में, समस्याओं में है, बहुत सारी चिंताओं ने घेरे रखा है। क्यों? क्योंकि जब हमारे जीवन में समस्या, प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हम क्या, प्रभु से दूर भागते हैं। प्रार्थनाओं से, वचन से, संगति से, चर्च से हम दूर भागते हैं। नहीं, ये गलती है, ऐसा हमें नहीं करना। जब समस्याएं आए उस वक्त और अधिक हमें प्रार्थना करना है, और अधिक प्रभु से लिपटे रहना है, और अब अधिक वचन को पढ़ना है, वचन की घोषणा करना है, स्तुति महिमा करना है। आगे वचन कहता है, जब हम प्रभु की शरण जाते हैं, प्रभु से लिपटते हैं, प्रभु से जुड़ते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद आता है, हम आनंद मनाते हैं, और प्रभु हमारी रक्षा करेगा, और हम सब सदा हर्षित रहेंगे, सदा खिलते रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं। खिलने का मतलब है आशीषें हमारे जीवन में रहेगी, प्रभु की कृपाएं रहेगी, प्रभु की शांति सदा सर्वदा बनी रहेगी। लेकिन जैसे हम प्रार्थना से दूर होंगे, प्रभु की छत्र छाया से दूर होंगे, प्रभु से दूर जाएंगे, वैसे हमारे जीवन में समस्याएं आती रहेगी, और हम सब टूटते, कमजोर, निराश, मुरझा जाएंगे। अब आप बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? आप प्रभु से दूर जाना चाहते हैं या प्रभु के करीब? प्रभु के करीब यानी प्रभु से जुड़ने से, प्रभु के पास जाने से हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवारों में, हमारे रिश्तों में क्या आएगा? आनंद आएगा। प्रभु हम सबको संभालेगा, और हम सब हमेशा बढ़ते जाएंगे, जय में चलते जाएंगे, हर्षित रहेंगे, और हम सब बड़े आनंद और खुशी के साथ प्रभु की जय जयकार करेंगे, प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज हमसे कहता है कि आप लोग जो समय निकालकर इस संध्या प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, सह परिवार, व्यक्तिगत, पर्सनल हो, आप चाहे कोई भी हो, आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा प्रभु आपके घराने में, आपके पड़ोसियों में, आपके राज्य, आपके देश में, समस्त जगत में प्रभु आनंद बरसा रहा है। प्रभु सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, और समस्त व्यक्ति प्रभु की सुरक्षा में बढ़ता जा रहा है। प्रभु की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में हमें बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, चलना पड़ता है, बहुत सारे राह पर चलना पड़ता है। जैसे सुबह घर से निकलना, उस वक्त प्रार्थना करना, प्रभु आज जो भी कार्य करूं, जहां कहीं पे भी जाऊं, जिनसे भी मिलूं, उन सब पर आशीष देना। कोई भी प्रभु पाप का कारण, पाप की चीजें, प्रभु शैतानी प्रलोभन मेरे अंदर, मेरे जीवन में, मेरे घर में या दूसरों के द्वारा मेरे अंदर प्रवेश ना करे। दूसरों के लिए भी सेम प्रार्थना कीजिए। प्रभु जैसे मैं जा रहा हूं, ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए हो, काम के लिए हो, मीटिंग के लिए हो, प्रभु जॉब के लिए हो, प्रभु एग्जाम के लिए हो, तरह तरह की चीजों के लिए जा रहे हैं। उन सब की योजना, उन सब की यात्रा सफल बनाना। हम सबको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला परिवार बनना है। जब हम प्रार्थना करके जाएंगे ना, हमारे ऊपर एक हिडन कवच बनेगा, वचन का कवच, जो दूसरों को नहीं दिखाई देगा,
लेकिन ध्यान रखना, शैतान को मालूम है कि यार इस बंदे ने प्रार्थना की है और इसके ऊपर एक ऐसा कवच है जिसे मैं भेद नहीं सकता, जिसके अंदर से मैं प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वो हमसे दूर रहेगा। इसलिए जितनी अधिक प्रार्थना करोगे ना, जिन लोगों के लिए आप प्रार्थना करोगे ना, उन सबको वो सुरक्षा मिलेगी, वो कवच प्राप्त होगा और वह सब, उनका घराना, उनका परिवार, उनके बच्चे सब सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें प्रार्थना करना है और उस प्रार्थना में विश्वास रखना है कि मेरा प्रभु मेरी रक्षा करता है, मेरा प्रभु मुझे संभालता है, आज संभालेगा, आगे संभालेगा, हर पल संभालेगा। वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते, 1 महीने नहीं, बल्कि वो हमेशा हमें संभालेगा। इसलिए प्रभु कहता है हमें प्रभु के पास आना है, प्रभु से लिपटे रहना, प्रभु से जुड़े रहना है, निरंतर प्रार्थना करना है। एक दिन भी प्रार्थना कम मत करना। चाहे आज आप 10 मिनट कर रहे हैं, कल आप 15 मिनट करना। ऐसा ना हो 10 मिनट की जगह आप 5 मिनट पे, 2 मिनट पे आ जाए। नहीं, हमेशा आपकी प्रार्थना में बढ़ोतरी हो। जितनी प्रार्थना बढ़ेगी उतनी आशीषें, कृपाएं, अनुग्रह, अभिषेक आपके जीवन में बरसता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों को पवित्र आत्मा विशेष वरदानों से भर रहा है। इस वक्त आपके अंदर एक प्यास है, वो प्यास बुझा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब जैसे हमने कहा, हम वचन को एक साथ पढ़ रहे हैं और पढ़कर सीखेंगे। अब आप एक बार फिर से इस वचन को पढ़े। वचन क्या कह रहा है? आपको समझ में आया? हमने सीखा? यदि हमने सीखा, समझा, तो हमारी प्रार्थना आज सफल हुई है, क्योंकि प्रभु का एक भी वचन खाली नहीं जाएगा। जहां विश्वास के द्वारा प्रार्थना की जाती है, एक धर्मी की प्रार्थना में इतना सामर्थ्य, शक्ति है, वह असंभव को संभव बना देती है। आज हमने विश्वास के द्वारा वचन की घोषणा की है। फिर से इस वचन को पढ़ेंगे और इसे घोषणा करेंगे अपने जीवन में, घर में। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। हाँ प्रभु, हम सब अपने परिवारों को लेकर, अपने जीवन से जुड़ी, अपने परिवार से जुड़ी सारी चीजों को लेकर हम आपकी शरण आए हैं प्रभु, और आप हमें आशीष दे रहे हैं प्रभु। आप हमें आनंद, उमंग, खुशियों से भर रहे हैं प्रभु। आप हमारी रक्षा कर रहे हैं प्रभु, और हम आपके कवच में सदा सर्वदा सुरक्षित है प्रभु। हम आपका नाम ऊंचा कर रहे हैं प्रभु, आपकी जय कर रहे हैं, आपकी महिमा, आराधना, स्तुति कर रहे हैं प्रभु। यीशु की आराधना, प्रभु यीशु की महिमा, यीशु 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 की जय हो। यीशु मेरा पिता है, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु के बिना मैं कुछ नहीं, यीशु ही मेरा सब कुछ है, यीशु में मेरी जय है, यीशु में सुरक्षित हूँ, यीशु में बढ़ता जाऊंगा। यीशु मेरे साथ है तो मुझे डरने की, निराश होने की, हताश होने की, डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मुझको, मेरे परिवार को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे भाई बंधुओं को, मेरे चर्च के लोगों को, समस्त संसार, समस्त राष्ट्र को, सबको प्रभु आशीष दे रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। मैं ये विश्वास भरे शब्द की घोषणा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? हमने बाहर से कहीं से भी शब्द नहीं लिए, हमें सारे शब्द सब कहां से मिले? वचन से। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप दिन प्रतिदिन वचन में बढ़ते जाएं। मेरा विश्वास है आप सब वचन के द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आज जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाले हैं, कमेंट कर रहे हैं, प्रार्थनाएं भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इस संध्या प्रार्थना से जुड़े हुए, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हमारा विश्वास है आप उनके जीवन में अधिकार ले चुके हैं। अब उनका परिवार आशीषित है, आप उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। उनके जीवन से, उनके परिवार से सारे दुख दर्द, तकलीफ, कठिनाइयाँ आपने दूर कर दिया है। वे सब जय में चल रहे हैं, वे सब आनंद मना रहे हैं, वे सब खुशियों से, प्रेम से, शांति, धीरज से भर गए। उनके जीवन में पवित्र आत्मा के दानों ने भर दिया, अभिषेक कर दिया है, और वे सब
आनंदित हो चुके हैं और इस प्रार्थना के द्वारा वे सब निरंतर प्रभु आपकी जय में बढ़ रहे हैं। आप उन सबको, उनके घराने को, उनके बच्चों को प्रभु सद्बुद्धि, विवेक, ज्ञान दे रहे हैं प्रभु। उन सबको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और उनके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं प्रभु। इस प्रार्थना में भाग लेने वाला एक भी व्यक्ति, एक भी भाई, एक भी बहन, एक भी परिवार प्रभु खाली ना जाए प्रभु। वे सब शक्ति लेकर जाए, यीशु की शक्ति, यीशु की शांति को, यीशु की जय को, यीशु के बल को, यीशु के प्रेम को, यीशु के अनुग्रह को, यीशु की आशीषों को लेकर अपने घर में जा रहे हैं प्रभु। जैसे ही ये प्रार्थना में भाग लेकर अपने घर में जो भी कार्य करेंगे, सोएंगे, खाना खाएंगे प्रभु, उन सब पर आशीष देना प्रभु। वे सब इनके जीवन में प्रभु आशीष का कारण बने प्रभु। इनके घराने के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय हो प्रभु जी। इस परिवार को सदा सर्वदा संभाले रखना प्रभु जी। और संध्या प्रार्थना से जगत में प्रभु शांति स्थापित हो जाए। इस संध्या प्रार्थना के द्वारा हर एक व्यक्ति वचन के द्वारा प्रार्थना करना सीखे प्रभु जी। ओ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। इन्होंने जो भी प्रार्थना निवेदन भेजी है प्रभु, इनकी जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु, इनके जीवन में जो भी कमी घटी है प्रभु, उन सबको आप जानते हैं प्रभु। उन सब पर अधिकार दे और उन सबको ब्लेस कर दे प्रभु। इनके आंसुओं को, निराशापन को प्रभु, इनके दुखी हृदय को सबको बदल दे प्रभु। इनके जीवन में खुशियाँ उंडेल दे प्रभु जी, आशीषों से भर दे प्रभु जी। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के सामर्थ्यशाली नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत में आशीष दे रहा है, बहुत सारी कृपाओं से भर रहा है। निरंतर आप प्रार्थना में जुड़े रहें और अन्य लोगों को भी इस प्रार्थना के बारे में बताएं। ये प्रार्थना रोज शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगी। आप इस प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ अपनी बाइबल लेकर बैठे, हम सब सीखेंगे। ये प्रार्थना ज़्यादा लंबी नहीं है। ये प्रार्थना 10 से 20 मिनट हो सकती है, 10 से 30 मिनट, ज़्यादातर कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट, ताकि हम सब एक वचन को ले और उस वचन को लेकर हम सब प्रार्थना करें, वचन को सीखें। हम सब सीख रहे हैं, सीखेंगे। मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं। हम सब मिलकर सीखेंगे, क्योंकि प्रभु ने इसीलिए इस संध्या प्रार्थना का आयोजन किया। आयोजन यानी इसका प्लानिंग प्रभु ने योजना बनाई है कि इस प्रार्थना में जो भी भाग लेगा वे सब वचन को सीखेंगे और वचन उनसे बात करेगा। हम सब जय में चलेंगे। हम सब वचन के द्वारा प्रार्थना करने वाले योद्धा बनेंगे। हालेलुया। हम सब विश्वासी भाई बहन और अधिक मजबूत होंगे और विश्वास की राह पर चलेंगे। और जब जीवन में समस्या आएगी, परेशानी, तूफान आएगा, उस वक्त हम डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि हम सब वचन के द्वारा बात करेंगे, वचन के द्वारा घोषणा करेंगे, अपने विश्वास को प्रकट करेंगे, वचन को आदेश देंगे और शैतान पराजित हो जाएगा। शैतान डरने वाला है, डर रहा है। इस प्रार्थना के द्वारा आप, मैं, हम सब वचन सीख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रार्थना के लिए, इस प्रार्थना की सफलता के लिए निरंतर मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, पूरी टीम मेंबर्स के लिए आप प्रार्थना करना। हमारी आर्थिक स्थिति के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए और इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए सभी परिवारों के लिए आप निरंतर प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु हम सबको अपने सुरक्षा में सुरक्षित रखे, अपने सुरक्षा के कवच में सुरक्षित रखे, हम सबको जय में लेके चले। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सभी के लिए दिल से प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप बड़े चाह के साथ इस प्रार्थना में आपने भाग लिया। प्रभु आपको और आपके घराने को सुरक्षित रखे, आशीषित रखे। आपके जीवन से, घर से सारे दुख दर्द मिट चुके हैं, बीमारियों का खात्मा हो चुका है। अब आप सब प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की कृपाओं में बढ़ते जाएंगे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।